श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन रोते नारायण 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 हंसते नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय भगवत अनुग्रह विग्रह संत वृंद, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, प्रातः काल के सत्र में भगदत्त के वध के साथ कौरवों को बड़ी निराशा हुई। अपनी पराजय को देख करके कौरव पक्ष का आश्रय लेने वाले लोगों का दिल दहल गया। अच्छा, ये भी एक गजब की बात है। कुछ लोग अपने दर्द से परेशान होते हैं, कुछ अपनों के दर्द से परेशान होते हैं। बवाल बहुत लंबा है। अपने शरीर में दर्द है परेशान, और अपनों के शरीर में दर्द है परेशान। मैं हार गया, उसके दिल से पूछो, और मेरा हार गया। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी जुड़ी रहती है कि मैं कहीं तक नहीं हूं, पर मेरे का इतना बड़ा संसार फैला लिया है कि उसके का उसका, उसके का उसका। अरे राम राम। और कई लोगों की सोच तो इतने भले होते हैं, किसी पार्टी से ही मानसिकता जुड़ी होती है तो वही हार गया। हाँ, आज दिन बहुत बुरा है। हम लोगों ने जिद करके दर्द की चादर ओढ़ने का जो स्वभाव बना लिया, उसकी दवा नहीं दुनिया में कहीं। चाहिए कुछ ना कुछ परेशान होने के लिए, नहीं होगा तो जीने में स्वाद नहीं बचेगा। यद्यपि समय कम है, पर मन कर रहा है बार बार बता दूं। आपने बहुत सुना होगा, हम बिना वेदना के, बिना दर्द के, बिना झंझटों के जीते हैं तो जीवन नीरस लगता है, इसलिए कुछ चाहिए। एक बुढ़िया माँ जंगल से लकड़ी लेकर के आ रही थी, सुनी सुनाई कथा है। बड़ी परेशान, गर्मी के दिन किसी भले आदमी को आ गई दया, गाड़ी लेकर के आ रहा था, बैलगाड़ी। उसने कहा, माँ तू जहां कहेगी वहां पहुंचा दूंगा, मेरी गाड़ी में बैठ। लकड़ी का गट्ठर अपनी गाड़ी में रखा, माँ को बिठाया और चल दिया। बुढ़िया माँ को भ्रम हो गया कि मेरे बैठने से बैल हाँफने लग गए, बैलों के ऊपर बहुत बोझा आ गया है। बैल तो पहले से भी हाँफ रहे थे गर्मी की वजह से। अभी 25 किलो की बुढ़िया माँ और 10 किलो 15 किलो लकड़ी का भार, इतने से बैलों पर क्या असर होगा। उसने सोचा कि मेरे कारण परेशानी है, तो क्या किया, वो जो लकड़ी का गट्ठर गाड़ी में रखा था उठा करके सर पर रख लिया। अब पुरानी मशीन थी, पुरानी गाड़ी थी, इसलिए छोटी सी परेशानी में भी जल्दी खटारा हो जाती है ना। बूढ़ा शरीर माने पुरानी गाड़ी के जैसा, कभी हॉर्न पोंपो बोले, कभी पिंचर ज्यादा हो जाए, कभी खिड़कियां आवाज करने लग जाए। पसीने में नहा गई,
चेहरा सुर्ख लाल हो गया। गाड़ी चलाने वाले ने देखा मामला क्या, लंबे लंबे सांस ले रही है माँ। देखा तो सर पर बोझा रखा हुआ है। अरे माँ, जहां जाना है वहां पहुंचा दूंगा, क्यों जल्दी कर रही है? कि बेटा वो बात नहीं है, जाना तो भी बहुत दूर है। मैंने सोचा कि जब से मैं आकर के बैठी हूं इन बैलों पर वजन बढ़ गया है, इसलिए इन बैलों को सुख देने के चक्कर में मैंने कुछ वजन अपने सर पर उठा लिया है। इस दुनिया को बनाने वाले भगवान, इसको चलाने वाले भगवान, सारा सिस्टम उसके हाथ में है। पर हम लोगों ने अपने घर के, पार्टियों के, कुछ विरोधियों के नुकसान के, अपनों की विजय के, वो लकड़ियों के गट्ठर बोझे सर पर रखे हुए हैं। और भेज दो, चाहे जहां बद्रीनाथ भेज दो, वहां भी पता कर लेंगे हारा कि जीता। बिना मतलब के बवाल सर पर लेकर के जीने की आदत मनुष्य में कहां से आ गई भगवान जाने। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बड़े परेशान थे। संजय कहते हैं, हे राजन, इतना खिन्न है दुर्योधन, उसने क्रोध में आकर के द्रोणाचार्य पर आक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। एक दृश्य, इन 12 दिन के युद्ध में अब तक कई बार पांडवों का पक्ष कमजोर हुआ, कई बार कौरवों का पक्ष कमजोर हुआ, पर बड़ी बारीकी से महाभारत को पढ़ने के बाद एक बार भी पांडवों के पक्ष में ये तनातनी, ये खींचतान, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। हद से हद युधिष्ठिर ने कहा तो गोविंद कैसे होगा, और जरासी सी पराजय से विचलित होकर के दुर्योधन ने, मुझे लगता है कम से भी कम 10 बार शिविर में आकर के भी, युद्ध के मैदान में जाकर के भी, कभी बाबा भीष्म को लताड़ा, कभी द्रोणाचार्य पर लांछन लगाया, आक्षेप करके कहा, भगवान मैं जानता हूं आपकी शक्ति को, पर मुझे यह भी पता है कि आपकी आसक्ति भी बहुत गहरी है। आपकी शक्ति तो यह है कि देवता आपके सामने खड़े नहीं हो सकते युद्ध के मैदान में, और आसक्ति का मंजर, आसक्ति का परिणाम यह है कि अदने से पांडवों के योद्धा आपका तिरस्कार करके निकल जाते हैं, आप मार नहीं पाते हैं। क्या है आपके सामने अर्जुन, जिसको उंगली पकड़ करके आपने चलना सिखाया, इतने तीखे तीखे आक्षेप किए तो द्रोणाचार्य जी महाराज को विवश होकर के, लाचार होकर के प्रतिज्ञा करनी पड़ी, मैं चक्रव्यूह का निर्माण करूंगा और उसमें एक ना एक पांडव की बलि जरूर लूंगा। राजन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा धरती पर, उसका भेदन करने वाले बहुत लोग नहीं हैं। उसका भेदन करना या तो भगवान कृष्ण जानते हैं, या अर्जुन जानते हैं, या प्रद्युम्न जानते हैं, अथवा चौथा व्यक्ति केवल बालक अभिमन्यु जानता है। महाभारत में लिखा है चक्रव्यूह को भेदने की सामर्थ्य केवल 4 में है। कृष्ण आएंगे नहीं, प्रद्युम्न यहां है नहीं, और अर्जुन को हम दूर पहुंचा देंगे, बच गया, अभिमन्यु वो बालक है। और किसी न किसी एक न एक पांडव की हम बलि लेंगे, जाओ, ये हमारी प्रतिज्ञा है। महाराज प्रतिज्ञा कर ली। उधर योजना के अनुसार संसप्तक जो शेष बचे थे, उन लोगों ने फिर अर्जुन को ललकारा युद्ध के मैदान में अलग ले जाने के लिए। पांडवों में, कृष्ण में जो विशेषताएं हैं, संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से, राजन जितने वैलक्षण्य, जितनी विलक्षणता, जितने गुण इन 5 पांडवों में है, और वो ये भी कहते हैं जितना भगवान कृष्ण में विलक्षणता है, वो सब गुण, वो सब पराक्रम, सच्चरित्रता, शूरता, निर्भीकता अकेले अभिमन्यु में है।
ये च कृष्णे गुणाः स्फीताः पांडवेषु च ये गुणाः अभिमन्यौ किलैकस्थाः दृश्यन्ते गुण संचयाः। इस 16 वर्ष के बालक में इतना अद्भुत शौर्य भरा है, वीर्य भरा है, इतना पराक्रम है। 13वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो योजना के अनुसार अर्जुन को दूर जाना पड़ा और आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया, जिसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन, और यदि प्रवेश कर भी लिया तो सुरक्षित निकल करके आना तो और भी ज्यादा कठिन। आज अर्जुन के चले जाने पर चिंता में डूबे हुए, विषाद में डूबे हुए धर्मराज का चेहरा बहुत उतर गया है, आभाहीन हो गया। बड़े बड़े पांडव पक्ष के योद्धा बैठे हैं। इसमें थोड़ी सी कथा कुछ मिश्रित कर देंगे। महाभारत में ये कहीं प्रसंग देखने में नहीं आया कि अभिमन्यु ने ये कहा कि मेरी मां को ऐसा ऐसा हुआ, पर ये लोक परंपरा में, गुरु परंपरा में, संत परंपरा में है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अप्रामाणिक है। पर अभिमन्यु ने पूछा बड़े पिताजी से, बड़े पिताजी क्या बात है, आज सबके सब उदास क्यों हैं? तो धर्मराज ने कह दिया, बेटा तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम बच्चे हो, बैठो। जब अत्यंत स्नेह के कारण अभिमन्यु ने बार बार पूछा, पिताजी बताओ ना बात क्या है, बड़े पिताजी बताओ ना क्या बात है, तो डरते डरते धर्मराज ने कहा, वत्स आज विरोधियों ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है और आज पहली बार हमको लग रहा है कि तुम्हारे पिता अर्जुन के बिना हमारी कोई गति नहीं है। अर्जुन के बिना पांडवों में कोई शक्ति नहीं है। आज प्राण शून्य के समान हम असहाय हैं। इस व्यूह का भेदन करने की शक्ति केवल तुम्हारे पिता अर्जुन में, तुम्हारे मामा श्री कृष्ण में और तुम्हारे भाई प्रद्युम्न में, और बेटा केवल तुम में है। इसलिए मैंने कहा कुछ मिलावट करेंगे। कुछ संत कहते हैं कि अभिमन्यु ने कहा, हां बड़े पिताजी चक्रव्यूह का भेदन मैं जानता हूं, पर 6 चक्रों का भेदन जानता हूं, 7वें का नहीं जानता। और उसका कारण बताते हैं कि जब मेरे पिता श्री गुरुदेव द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह का भेदन करना सीख करके आए, निर्माण और उसके भेदन की कला सीख करके आए, तो बड़े खुश थे। इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। घर में आए तो माता सुभद्रा ने पूछा, क्या बात है? अभिमन्यु कहता है, मेरी मां ने पूछा क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो आज? तो अर्जुन ने कहा कि देवी क्या बताऊं, धरती पर आज मेरे जैसा कोई और नहीं है। मेरे ऊपर जो गुरु की कृपा हुई है, वो कृपा उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी नहीं की। अपने आत्मज को जो विद्या प्रदान नहीं की, आज मेरे गुरु ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। मैं चक्रव्यूह का भेदन करना सीख गया हूं। तो उत्सुकतावश माता सुभद्रा ने पूछ लिया कि ये चक्रव्यूह क्या है भाई? माताओं में कुछ उत्सुकता ज्यादा होती है, या माताओं के जैसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा होती है। क्या, क्यों, कैसे, कब? पूछा चक्रव्यूह क्या है महाराज? तो बता दिया कि ऐसे ऐसे एक सैन्य समूह का दुर्ग बनाया जाता है, उसमें 7 दरवाजे बनाए, द्वार बनाए जाते हैं गोपनीय, और निर्माण की विधि, उसके वेदन की विधि, जहां कमजोर कड़ी थी वो भी बताते चले गए।
ये मां की रुचि का विषय तो था नहीं। इसलिए जब 6 द्वार टूट गए तब तक तो जैसे तैसे करके मां जगती रही, पर जब 7वें द्वार तोड़ने का नंबर आया तो मां सो गई। तो अभिमन्यु से लोगों ने पूछा कि ठीक है, 6 द्वार तोड़ना आता है, 7वें द्वार तोड़ते समय मां को नींद आ गई, पर तुम तो जगते थे। अभिमन्यु ने कहा कि नहीं, बिजली चली जाती है तो माइक की आवाज बढ़ाने की शक्ति चली जाती है। ये जो आवाज बढ़ा करके वहां तक पहुंचा रहा है, कब तक? कब तक? जब तक इसके साथ ऊर्जा का संबंध है। मां का सोना माने बिजली का चला जाना। इसलिए बचपन में हमने बहुत बार माताओं के मुख से सुना, बालक बचपन में ज्यादा सोता तो माताएं बूढ़ी बूढ़ी कहती थी, अरे क्या बात है, तू बहुत सोती थी क्या? बालक बहुत ज्यादा भूखा रहता हो, खाता रहता हो तो कि ज्यादा खाती थी क्या? जब मां गुरविणी होती है उन दिनों मां रोती है तो अंदर उदर में रहने वाला, गर्भ में रहने वाला जो जीव है, बालक है, वो भी रोता है। वो हंसती है तो बालक भी हंसता है। मां सोती है तो ही बालक सोता है, मां जगती है तो बालक जगता है, मां लड़ती है तो बालक लड़ता है, और मां आह भरती है तो बालक भी आह भरता है। जो जो मां खाती है उसी उसी का सार उस बालक को मिलता है। लोग कहते साहब आजकल ये घटना नहीं घट रही, हमने कहा आज भी घट रही है। 90 वर्ष के बूढ़ों के हाथ में मोबाइल दो, इधर उधर घुमा करके देखेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें। और 1 साल के बच्चे को दे दो, उसको मालूम है चक्रव्यूह ये है, वो तुरंत गाने चला लेगा, 1 साल का बालक। और माताएं बड़ी मगन होती हैं, हमारा बच्चा तो मोबाइल चलाना जानता। ये नहीं जानता, तुमने सिखाया है, क्योंकि वो टाइम पास का जो जरिया है, लेटे लेटे यही करते रहे, और वो बालक, तुम नहीं चला रहे, बालक चला रहे। उस अवस्था में माताओं का जैसा आचरण होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा चरित्र होगा, जैसा खान पान होगा, बालक में सब बीज वही बोए जाते हैं। वैसे ही संस्कार, वैसे ही विचार, वैसे ही आचरण। अब आप कहो कि नहीं जन्म लेने के बाद हम ठीक कर लेंगे, वो तुम्हारे हाथ से गया, क्योंकि वातावरण पर आपका नियंत्रण नहीं है। अब अष्टावक्र जी महाराज को माता के गर्भ में वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी महाराज ने स्वीकार किया कि जब मैं मां के गर्भ में था तब श्री नारद जी महाराज ने मेरी मां को लक्षित करके, मुझको लक्षित करके भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश किया। एक नहीं असंख्य असंख्य उदाहरण है। हमने किसी बड़े पुराने अनुभवी व्यक्ति के मुख से सुना कि मां जीवाजी नित्य महाभारत की कथा शिवाजी को सुनाया करती थी, और भगवती तुलजा भवानी की मूर्ति के सामने, और महाभारत की कथा सुना करके नित्य भाव करती थी कि पुत्र मैं तुम्हारे हाथ में खड्ग दे रही हूं, तुम सनातन धर्म की रक्षा करोगे, स्वराज्य की स्थापना करोगे, मैं पशु पक्षियों की तरह से केवल प्रसव की वेदना भोगने के लिए तुमको पैदा नहीं कर रही। ये कहीं न कहीं से ऐसा कुछ करना होगा कि इस बात का भी कोई परीक्षण हो कि कौन कौन माता पिता होने के योग्य हैं और कौन नहीं है। इस सृष्टि के निर्माण का सबसे श्रेष्ठतम दायित्व निर्वाह करने आप जा रहे हो, और आप समझोगे नहीं, उस पद्धति को जानोगे नहीं, उस विधि का उचित पालन करोगे नहीं, तो श्रेष्ठ नागरिक कभी नहीं पा सकोगे। अभिमन्यु ने कहा कि मुझको इसलिए 6 दरवाजे तोड़ना आता है, तो आवेश में आकर के भीम खड़े हो गए, बोले 7वें दरवाजे को तो अपनी गदा से मैं ही तोड़ दूंगा, तो चिंता मत कर, तू आगे आगे, तेरे पीछे पीछे हम चलेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा कर ली, यदि आज मैंने शत्रु पक्ष का मान मर्दन नहीं किया तो मैं पार्थ और सुभद्रा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। न हम पार्थेन जातस्याम न च जातः सुभद्रया, यदि में संयोगे कश्चित जीवितो नाद्य मुच्यते। अभिमन्यु की इस वाणी को सुनकर के पांडव वीरों में जोश तो आ गया, पर एक पल को न जाने क्या हुआ, अभिमन्यु की भाषा में हल्कापन आ गया
और उसने कहा कि मैं उसमें प्रवेश तो कर जाऊंगा, ये तो पक्का है, पर निकलने की कोई गारंटी नहीं है। नोत्सहे ही विनिर्गंतुम अहम कस्यान चिदापदी, यदि मैं वहां किसी विपत्ति में फंस गया तो फिर आना संभव नहीं होगा। पर अभिमन्यु की इस बात को केवल बच्चों की बात मान करके पांडवों ने उपेक्षित कर दिया। युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अभिमन्यु के सारथी ने कहा, महाराज आज मेरा हृदय धड़क रहा है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 12 दिन आज से पहले युद्ध हो गया। द्रोणाचार्य बहुत भयंकर हैं, बड़े कालाग्नि के समान हैं, आप सुकुमार हैं, इसलिए विचार करके आगे बढ़ो। बहुत आवश्यकता नहीं है बिना मतलब का अभिमान करने की। परंतु जैसे सिंह का बच्चा हाथियों के समूह में घुसने से डरता नहीं है, वैसे ही अभिमन्यु ने कहा धरती इधर से उधर हो जाए, परंतु मैं अर्जुन का पुत्र हूं, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। ये जीवन तो आना जाना है, ये शरीर रहे न रहे, परंतु मैं अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हट सकता। द्रोणस्य मिशतो व्यूहम भित्वा प्राविशदार्जुनि, और एक ही पल में हवा के झोंके की तरह से अभिमन्यु का रथ गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा संरक्षित चक्रव्यूह में कैसे प्रविष्ट हुआ किसी को पता नहीं चला। ठगे से खड़े होकर के द्रोणाचार्य देखते रहे। बालक होने पर भी प्रलयंकारी शंकर के समान अभिमन्यु ने समस्त वीरों को रौंदना प्रारंभ कर दिया। लोग दांतों तले उंगली दबा गए। इतनी मारकाट, इतना महाविनाश। एक तरफ अकेला अभिमन्यु और दूसरी ओर दुशासन, दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, शल्य, बृहद्बल, भूरिश्रवा, शल, वृषसेन। परंतु अकेले अभिमन्यु ने सबकी ध्वजाएं काट डाली, सबके धनुष काट डाले और अधिसंख्य लोगों के रथ के घोड़े मार दिए, सारथी मार दिए। शल्य को मूर्छित कर दिया, कर्ण की छाती को बेध दिया, अस्मक के पुत्र को मार दिया और चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही है। पर जितने सर शोणित पीते थे उतना ही शेर गरजता था। आंखों से आग बरसती थी, बाणों से वीर तरजता था। द्रोण, शल्य, कृप, कर्ण तलक भी सम्मुख टिक ना पाते हैं और जो भानु के आगे तारे होकर भी छिप जाते हैं। ये तारे मरते नहीं हैं, खत्म नहीं होते, पर सूर्य की प्रभा के सामने इतने मंद हो जाते हैं कि दिखते नहीं हैं। ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण मरे नहीं, परंतु अभिमन्यु की वीरता के आगे होने पर भी न होने के जैसे हो गए। अभिमन्यु ने शल्य के भाई को मार दिया, कौरवों की सेना भाग चली। द्रोणाचार्य ने अपने मुख्य लोगों को इकट्ठा करके कहा, इस अभिमन्यु के साथ में युद्ध करना इतना आसान नहीं है। नास्य युद्धे समम मन्ये कंचित अन्यम धनुर्धरम इच्छन हन्यात इमाम सेनाम किमर्थम अपि नेच्छति। कहने लग गए, मैंने मेरे जीवन में बड़े बड़े संग्राम देखे, बड़े बड़े धनुर्धर देखे, पर अभिमन्यु के जैसा कुशल सर संचालक नहीं देखा। ये अकेला चाहे तो समग्र कौरवी सेना को चट कर दे, पर ये मारता क्यों नहीं है, क्या बात है। दुर्योधन आदि सुन रहे हैं, कर्ण सुन रहे हैं, बोले ये चाहे तो अकेला कौरवी सेना के लिए पर्याप्त है, पर ये नष्ट क्यों नहीं करता है। इस बात को सुनकर के दुर्योधन आक्षेप करने लगा, बाबा गुरुदेव आप तो अपने शिष्य के पुत्र की प्रशंसा करने में लग गए हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। अर्जुनस्य सुतम त्वेष शिष्यत्वात् अभिरक्षति और शिष्याः पुत्राश्च दयिताः तदपत्यंच धर्मिणाम। बड़े बूढ़े लोगों में खास बात देखी जाती है। मुझे लगता है गुरुदेव आप में भी कमजोरी आ गई। अपने शिष्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करने लग जाते हैं, अपने शिष्य के पुत्र को, अपने पुत्र के पुत्र को। और कई लोग तो बिना मतलब के बोले पौत्र जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज आप अर्जुन का पुत्र मान करके।
द्रोणाचार्य ने कहा कि ये बात मुझसे मत कहो, अभिमन्यु के बाणों के प्रहार की शक्ति का अनुभव कर लो, सामने जाओ। महाराज दुशासन और कर्ण की पराजय अभिमन्यु के सामने हो गई। दुशासनो महाराजो कस्मलम चाविशन महत और रण मध्यात अपोवाह सौभद्र सर पीड़ितम। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के बाणों की मार खा करके बेहोश हो गया एक बार दुशासन, और चेतना आई तो युद्ध के मैदान से भाग गया। कर्ण सामना करने के लिए इस बाल सिंह के सामने आया, परंतु सिंह शावक जैसे हाथी के गंडस्थल को भेद देता है, वैसे ही कर्ण चकित हो गए। कर्ण के हाथ में धनुष का केवल टुकड़ा रह गया। उनकी ध्वजा कब कटी, कब घोड़े मरे, अर्जुनी ही कर्ण मारदयत और सध्वजम कारमुकम वीर छित्वा भूमौ अपातयत। महाराज कर्ण धरती पर पड़ा हुआ है। कर्ण जैसा महान योद्धा आज अभिमन्यु के सामने अनाथ की तरह से पड़ा है। कर्ण के भाई को कर्ण के सामने मार दिया, कौरवों की सेना का संहार उसके सामने कर दिया। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से सब कथा को सुनते सुनते, भाई अभिमन्यु अकेला क्यों है? अभी तुम जितनी कथा सुना रहे हो, न कहीं भीम का नाम है, न कहीं धृष्टद्युम्न का नाम है, न नकुल सहदेव है, न सात्यकी है। अकेले अभिमन्यु अभिमन्यु क्यों कर रहे हो? संजय ने कहा महाराज आपके जामाता, आपकी पुत्री दुस्सला के पति जयद्रथ ने पांडवों से अपमानित होकर के भगवान शंकर की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा था कि मैं पांडवों को मार दूं, परंतु भगवान शंकर ने कहा महाभारत के युद्ध में एक दिन तुमको मिलेगा जिसमें अर्जुन के सिवा तुम किसी भी पांडव को आगे नहीं बढ़ने दोगे। महाराज आज का दिन भगवान शंकर की कृपा से जयद्रथ का दिन है, इसलिए अभिमन्यु तो अर्जुन का पुत्र होने के कारण अंदर प्रविष्ट हो गया, पर आज जयद्रथ के सामने, तुम्हारे जामाता के सामने किसी पांडव की एक नहीं चली। ददामिते बरम सौम्य बिना पार्थम धनंजयम और बरईश्यामी संग्रामे चतुरः पांडुनंदनान। भगवान शंकर के वरदान के प्रभाव से चारों पांडवों को, सारी सेना को अकेले जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोका हुआ है। उधर अभिमन्यु अकेला पूरे के पूरे कौरव सैन्य सिंधु का मंथन कर रहा था। उसने सत्यस्रवा को, रुक्म रथ को, जो शल्य का पुत्र था, उनको मार दिया और दुर्योधन जान बचा करके युद्ध के मैदान से भाग गया। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, इन सबको ऐसे ही भगा दिया है इस बालक वीर ने, जैसे शेर आकर के जंगल में दहाड़ता है। महाभारत की उपमाएं भी बड़ी बड़ी विलक्षण है। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण नवीन से संपन्न है, अभिमन्यु का सामना करने आया तो अभिमन्यु ने दुर्योधन के देखते ही देखते उसके पुत्र का सर काट दिया। क्राथ के पुत्र को मारा, कौरव महारथियों को फिर भगाया। अकेला अभिमन्यु बीच में है, एक तरफ द्रोण, फिर कृपाचार्य, फिर कर्ण, फिर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, बृहद्बल, इन 6 महावीरों के बीच में अकेला फंसा हुआ है। उतने ही देर में अभिमन्यु ने कौशल नरेश के बृहद्बल को मार दिया। कर्ण के 6 सचिव उसके सामने मार दिए। कर्ण मगधराज के पुत्र अश्वकेतु को मारा, कर्ण के पुत्र को मारा। कह रहे जो अभिमन्यु है विष्णु स्वसुनंद करह और सविष्णा युद्ध भूषण रराजाति रथ संख्ये जनार्दन इवा परह। ये कृष्ण की भगिनी सुभद्रा को आनंदित करने वाला विष्णो स्वसुह, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का आनंद बढ़ाने वाला और कृष्ण के समान चक्र धारण करने वाला, भगवान कृष्ण के समान ही अतिरथी वीर अभिमन्यु की बड़ी विलक्षण शोभा है।
द्रोणाचार्य ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अलग अलग यदि लड़ते रहे तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इकट्ठे होकर के लड़ो। ये अभिमन्यु अर्जुन से एक कण भी कम नहीं है। तब महाराज द्रोणाचार्य जी के कहने से सब इकट्ठे हो गए। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काटा, कृतवर्मा ने घोड़े मार दिए, कृपाचार्य ने पार्श्वरक्षक मारे, द्रोणाचार्य ने खुद आगे बढ़कर के अभिमन्यु की तलवार को काट दिया, कर्ण ने ढाल के टुकड़े कर दिए। अब बालक निहत्था हो गया। चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही है। असहाय इस बालक ने कूद करके टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया। शत्रु प्रहार अगणित होते पर पार्थ पुत्र सहते हैं, जैसे वर्षा की बूंदों को बादल चुप ही सहते हैं। कर्ण द्रोण कृप कृत वर्मा ना फूलों की वर्षा करते, फिर भी सबको धूल चटा बालक वीर हंसा करते। इस अभिमन्यु के ऊपर चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही और ये चक्र का पहिया लेकर के महाराज फिर भी लोगों के होश उड़ाए है। उसी समय दुशासन का पुत्र गदा लेकर के आ गया, अभिमन्यु के साथ भिड़ गया। बड़े बड़े योद्धाओं के संग युद्ध करते करते अभिमन्यु थक गया था। अकेले असहाय अभिमन्यु अचेत होकर के गिर गए धरती पर, और उठने में जब तक एक पल लगा, अचेत होकर के गिरे, उठने के लिए जैसे ही प्रयत्न किया, उस निहत्थे असहाय बालक के सर पर दुशासन के पुत्र ने गदा का प्रहार कर दिया। उत्तिष्ठ मानम सौभद्रम गदया मूर्धनि अताड़यत एवं विनिहतो राजन नेको बहुविराह हवे। असंख्य असंख्य योद्धाओं को मृत्यु के घर भेजने वाले अभिमन्यु आज छल करके कौरवी सेना के द्वारा मार दिए गए। इतरे शांतु वीराणाम नेत्रेभ्य प्रापत जलम। आज विरोधी पक्ष के वीरों के हृदय में भी बड़ी वेदना है, अभिमन्यु चला गया। महाराज संजय ने कहा, भगवान आज के युद्ध में जितना भयंकर मृत्यु का तांडव नृत्य हुआ उतना कभी नहीं हुआ। शल्य का भाई मारा अभिमन्यु ने, अश्मक पुत्र मारा, कर्ण का भाई मारा, बसातीय सत्यश्रवा रुक्मरथ, और रुक्मरथ का मित्र मंडल माने सैकड़ों राजकुमार, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, क्राथ पुत्र बृहदबल, कर्ण के 6 सचिव अश्वकेतु, शल्य के पार्श्वरक्षक शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा, कालिके नामक वीर को मारा, रथ, रथी, सारथी, पार्श्वरक्षक। कह रहे महाराज हाथी घोड़े कितने मरे, इनकी तो कोई गिनती नहीं। हत्वा 10 सहस्राणी कौशल्यंच महारथम, और कृष्णार्जुन समकार्षणी शक्र लोकम गतो ध्रुवम। इतना भयंकर युद्ध करके आज अभिमन्यु स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौरव तो अपनी विजय का जयघोष करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, परंतु आकाशवाणी ने एक ही पल में उनके हर्ष पर पानी फेर दिया। आकाशवाणी हुई, द्रोण कर्ण मुखई ही सड़भी और धार्तराष्ट्रई ही महारथई ही एकोयम निहतश्येते नैष धर्मो मतो मम। अरे तुम 6 के 6 महारथियों ने मिलकर के एक 16 वर्ष के बालक को मारा है, ये पाप है, ये अधर्म है। युद्ध रुक गया और जो विजय का डंका बजा करके आनंदित हो रहे थे वो कौरव शांत हो गए, लज्जित होने लग गए, क्योंकि आकाशवाणी का प्रसारण तो सार्वत्रिक था, सबको पता चल रहा है कि पाप हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज रोने लग गए, हाय मैं स्वार्थी हूं,
मैं अर्जुन के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, मैं सुभद्रा को क्या मुख दिखाऊंगा, कथम दृक्षामि कौन्तेयम सुभद्राम्बा महाभागाम प्रियम पुत्रम अपश्यतीम। बेचारी सुभद्रा घर बैठी अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करती होगी, उसको कैसे मैं आंखें उसकी सामना कर पाऊंगा। इस सुकुमार बालक की नवोढ़ा धर्म पत्नी उत्तरा के सामने कैसे मैं जा पाऊंगा, क्या मुख लेकर के जाऊं। वास्तव में लोभी व्यक्ति दोष को नहीं जान पाता, वो तो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में रहता है। कोई जिए या मरे पर उसका काम पूरा होना चाहिए। आज मुझ अभागे युधिष्ठिर ने अपने स्वार्थ की पूर्ति में अपने पुत्र को अभिमन्यु को दांव पर लगा दिया, उसको खो दिया। न लुब्धो बुध्यते दोषान। जब बहुत विलाप करने लग गए तो अचानक वेदव्यास भगवान पधार गए और वेदव्यास जी महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, कौन्तेय, इस संसार में सबका समाधान है पर मृत्यु का कोई समाधान नहीं है। सारी दुनिया की सब समस्याओं के निदान हैं पर मौत का कोई निदान नहीं है। कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, महान हो। अच्छा, एक बात और कहूं, इस संसार में आने के बाद मौत से बचा जा सकता है पर बचाया नहीं जा सकता। कुछ समझ में आया क्या हुआ? इस संसार में जन्म लेकर के आ गए, आप चाहो तो अपनी मौत से बच सकते हो पर किसी को तो क्या बचना संभव है? मौत से बचना संभव है? हाँ, है ना। तुमने जीवन मुक्ति का वर्ण कर लिया तो मृत्यु कहां आएगी? जो मुक्ति का जीते जी वर्ण करता है उसको मरना नहीं पड़ता है। मुक्त होने वाले लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिनका अवतार होता है उनकी मृत्यु नहीं होती। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ेगा और जो मरा है, जो मर रहा है, उसको वापस आना ही पड़ेगा। पर इसका संशोधन कर लो, जो अवतार हैं उनको मृत्यु तक नहीं जाना पड़ता है और जो मुक्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यह विषय एक अलग है कि मुक्ति क्या है। सरल शब्दों में यदि सुनना चाहो तो मुक्ति हम बता देंगे क्या है, चाहे इसको पा सको या ना पा सको तुम्हारी मर्जी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारा तो धीरे लगाया करो, नहीं तो आपको नजर लग जाएगी। लोग ये कहेंगे कि कुछ और होता ही नहीं, बस जय होती है। पर हम तो जयकारा इसलिए लगाते हैं कि दूर तक ये पता चल जाए कि यहाँ लोग हैं और जग रहे हैं। लेकिन या तो सोचेंगे लोग है ही नहीं, और लोग हैं भी तो जग भी रहे, ये भी कोई प्रामाणिकता तो होनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमको बहुत सरल शब्दों में किन्हीं महापुरुष ने मृत्यु और मुक्ति का अर्थ समझा दिया और हमारी समझ में आ गया। और कोशिश भी करते हैं कि इस बात को केवल सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, ठीक से आचरण में उतार लें। परीक्षा भवन में बैठते हैं तो कुछ बालक होते हैं जो समय पूरा होने से पहले कॉपी पूरा कर, पेपर पूरा लिख देते हैं जो लिखना है, और इंतजार करते हैं सर आए, कॉपी दें, हम बाहर जाएं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो लिखती रहते, पसीना आ रहा होता है, प्लीज सर 1 सेकंड और, प्लीज सर 1 सेकंड और। देखा, कभी अनुभव किया होगा आपने, पेपर तो सब नहीं दिए होंगे, बोले 1 मिनट और, तो वो छीना झपटी होती है। कुछ कुछ की तो कॉपियां छीननी पड़ती हैं, वो छोड़ता ही नहीं लिखना। जिन लोगों ने श्वासों के पूरा होने से पहले अपने आप को
इतना पूर्ण बना लिया है कि अब कोई नई चाहत पैदा ही नहीं हो रही है। इच्छाओं का अंत हो जाना, श्वासों का शेष रहना, ये मुक्ति है जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। मैंने ये परीक्षा भवन का उदाहरण ये इसलिए किया कि और थोड़े ठीक से समझ जाओ। समय पूरा होने से पहले सब कुछ लिख दिया, खत्म, अब कोई झंझट नहीं है। हमारे पास जीवन शेष है, श्वास बाकी हैं, कितने हैं पता नहीं, पर कामनाओं का अंत हो गया, आप जीवन मुक्त हैं। और तो यहां बड़े बड़े अनुभवी सत्संगी विद्वान शास्त्रज्ञ जिन्होंने महापुरुषों का संग किया है वो बहुत लोग बैठे होंगे। मुझसे मत पूछना कि कौन से ग्रंथ में ये मुक्ति का लक्षण लिखा है। ग्रंथों के लक्षणों को पकड़े बैठे रहोगे तो फिर गांठों के अलावा कुछ नहीं पाओगे। गांठी खोलते रहो पहले तो। और ये इसलिए का बहुत सरल शब्दों में बहुत सपाट बात है। कामनाओं का अंत हो जाना, इच्छाओं का अंत हो जाना, जीवन का शेष रहना, ये जीवन मुक्ति है। और समय पूरा हो गया, अभी कुछ करना बाकी है, यही मौत है। सांस खत्म हो गए, अभी तो मैंने वो काम करना, वैसे है, ये और हो जाता, वो और हो जाता, तो समझ लीजिए करने के लिए लौटना पड़ेगा। और इसमें प्रामाणिकता ना तो कोई गुरुजी देंगे, ना कोई महाराज देंगे, ना दुनिया देगी। इसकी प्रामाणिकता का तो सौदा तुम्हारे अंदर घटित होगा, तुम जानोगे और वो जानेगा। अचाह का आवरण ओढ़ करके जीने वाले बड़े चतुर लोग बहुत मिल जाएंगे। अचाह अनिच्छा का शब्दों के चातुर्य से सजे हुए बहुत लोग मिल जाएंगे, पर वो तो आंखें बता देंगे, वो स्वर बता देगा, आपकी चेष्टाएं बता देंगी कि तुमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसा कर रहे हैं उनकी हंसी बनाने, वो भी चल रहे हैं, रास्ते में हैं। अभी उन्होंने शब्दों से अचाह व्यक्त करना शुरू किया है, एक दिन धीरे धीरे वो आएगा जब मन से भाव आ जाएगा। भाई नीलकंठ जाओगे आप तो जो यहां से चलना शुरू किया है वो भी जा रहा है, और जो बिल्कुल पहुंचने वाला है वो भी जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सीधे शब्दों में कहें, इच्छाओं का मर जाना, श्वासों का शेष रहना क्या है? मुक्ति है। और श्वासों का खत्म हो जाना, इच्छाओं का अमर रहना, पूरी न होना, ये मृत्यु है, मौत है। महाराज व्यास जी महाराज ने बड़ी विचित्र विचित्र युक्तियों के द्वारा, उक्तियों के द्वारा धर्मराज को सांत्वना दी। मृत्यु अनतिक्रमणीय है, विधाता के विधान को टाला नहीं जा सकता। पुत्र इसलिए आंसू मत गिराओ। और हम तो ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु जरूरी है कि नहीं है, प्रश्न ये भी बनता है। महाभारत में एक सनद सुजातीय दर्शनम आता है, वहां धृतराष्ट्र ने पूछा है कि महाराज ये मृत्यु क्या बवाल है भी कि नहीं है? तो सनद सुजात महाराज ने कहा मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं है, प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमि, प्रमाद ही मौत है। तो ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि मृत्यु है कि नहीं है, मृत्यु है तो क्या है, वो सब अलग है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हाँ हम कह रहे थे कि मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु बहुत आवश्यक है। मृत्यु का मतलब है नीरस, सूखे ठूंठ जैसे पेड़ों का बाग से हट जाना और उनकी जगह पर नए सुंदर सुंदर पौधों का लग जाना। बताओ, बाग में पुराने सूख गए ठूंठ जैसे खड़े हैं, जगह घेरे हुए, जिसमें अब कुछ होना नहीं है, तो तुम ये कहोगे नहीं ये लगा रहना चाहिए क्योंकि इसने सैकड़ों सालों से हमको सांस दी है, जीवन दिया है, छाया दिया है, हटाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। घर में पुराने पुराने परदादाजी के जमाने के लंबे लंबे जूते रखे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? पुराने पुराने घड़े घर में रखे हुए हैं, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी लाए थे, उनकी निशानी है, रखे रखो। और सैकड़ों घड़े हो गए, आदमी के बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने वाला घड़ा रखने की जगह नहीं है, तो क्या करोगे बताना? बोलो बोलो, बताओ क्या करोगे? भगवान को भी अपने घर को सजाना अच्छे से आता है, तुमसे ज्यादा बढ़िया आता है। उसे मालूम है कौन सा घड़ा पुराना हो गया, बाहर हटाने के लायक हो गया है, और कौन सा नया घड़ा लाना है, वो पुराने घड़े हटाता है और नए लाके लगा देता है।
वो अपनी दुनिया में इस संसार रूपी बाग बगीचे को अच्छा रखना जानता है, पुराने हटने वाले पेड़ों को हटा करके नए जोड़ देता है। इसलिए संसार के अनंत प्रवाह को और इस प्रवाह की सुंदरता को अनवरत बनाए रखने का नाम ही मौत है। पुरानों का हटते जाना और नयों का जुटते जाना ही दुनिया है, संसार है। बुरा चाहे जितना लगे, पर बात तो कड़वी क्यों ना हो, सच यही है। दादाजी दादी जी गायब, नाना जी नानी जी गायब, अब ये नए भाई बहन रास्ते में चल रहे हैं हम लोग। कुछ न जाने क्या चमत्कार होता है, पुराना सहज हट जाता है और नया अपने आप जुड़ जाता है। हमारा पीछे वाले से ध्यान हटता है, हम छोटे छोटे खिलौनों में, अचिंत्यों में डूबने लग जाते हैं। कल तक कहते थे माँ तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और घराड़ी आ गई तो माँ गायब हो गई। फिर कहता है आंख दिखा करके, तने दिखे को नहीं कहे, माँ चुप भी करा कर। मैंने माँ को आंख दिखाता है कि चुप भी रहा कर, बेचारी सारे दिन काम करे। और धीरे धीरे एक दिन आता है कि माँ बेचारी जो बोलना सिखाती है वो बोलना भूल जाती है। कुछ भी बोलूंगी तो अब तो कई लोग हैं आंख दिखाने वाले। बचपन में माँ के बिना एक पल चैन नहीं आता बालक को। जरा सी कोई बात हो तुरंत माँ की छाती से लिपट जाएगा। हॉस्टल में पढ़ने भेजो तो रोते हुए जाता है और आता है तो लिपट जाता है माँ। और थोड़ा बड़ा हो जाए तो खिलौने बदल जाते हैं, माँ बेचारा पुराना खिलौना हो गई, नया खिलौना आ गया। मित्र बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, प्रेम के पात्र बदलते चले जाते हैं। और बुढ़िया बुढ़े हो जाएं तो एक दूसरे में कुछ स्वाद कम आता है तो पोते पोतियों को ढूंढ लेते हैं, उन्हीं में खोज रहे हैं कि यहीं सुख मिल जाए। संसार की सुंदरता को सतत बनाए रखने के संस्कार का नाम मौत है। जो असुंदर है, कुरूप है, नीरस है, अब अपने जीवन का जो सब कुछ है वो दे चुके समाज के लिए, अब देने के लिए इन पर कुछ नहीं है। चलो। और मैं तो एक दिन कहीं बोल दिया था मैंने, तो हमारे एक महाराज नाराज हो रहे थे। बुढ़ापा तो भगवान पर चढ़े हुए फूल के जैसा उतरा हुआ निर्माल्य भर है। निर्माल्य है, एक बार फूल उतर गया, अब क्या करोगे तुम उसका? दोबारा उसकी पूजा में नहीं आ सकता भाई। और खतरा यह है कि सब यहां सफेद सर वाले ही ज्यादा हैं। नई पीढ़ी तो गायब है, नई पीढ़ी पूरी तरह से गायब है। उसकी अपनी रुचियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने जीवन के ढंग हैं। और कुछ तो इनकी सुनते नहीं है बालक, और दूसरे इनको बहुत चिंता है कि ट्यूशन पढ़ना है, स्कूल जाना है, कंपटीशन है। वर्ष भर में मुश्किल से चंद दिन मिलते हैं जब बालकों को संस्कृति का बोध कराया जा सके, संस्कारों का बोध कराया जा सके। और उन अवसरों पर भी ट्यूशन पीछा नहीं छोड़ता, कंपटीशन की तैयारी पीछा नहीं छोड़ती, कोचिंग पीछा नहीं छोड़ती। कौन सी ऐसी पढ़ाई है कि जिसके चक्कर में बालकों का संबंध आपकी संस्कृति से जुड़ ना पाए, कोशिश हो रही है पूरी की पूरी। वो कब जानेंगे कौन है दुनिया में ऐसा जो उनको बताएगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति। जो पढ़ाई विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है उसमें तो ये बात कभी शामिल नहीं हो सकती। हाँ, तो एक ही बात है कि इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना पैसा लगाया है, इससे कई गुना अधिक कमाना है। मैंने इनडायरेक्ट वे में एक संकेत दिया है कि ये परवाह मत करो छोटे बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उन्हें आने दो, उन्हें शोर मचाने दो, खेलने दो, कूदने दो, पर आने दो। इतना ध्यान रखो कि शालीनता हो, मर्यादा हो, बेस की कपड़ों की शालीनता हो, कहाँ हम हैं वहां का बोध रहे कि हम जहां हैं वहां के स्तर का कपड़ा पहने हमारे बच्चे और हम। महाराज व्यास जी महाराज से प्रश्न किया है कि बाबा ये मृत्यु क्या है? महाराज का ऐसा मृत्युर भगवन। व्यास जी महाराज ने कहा भाई आज तो हो गया समय, मृत्यु क्या है ये तो अगले सत्र में संभावना बनेगी तो बताएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है मृत्यु का, बहुत अच्छा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।